Hallelujah. Praise God. Hallelujah. 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 आप जितने लोग प्रस्तुति में हिस्सा लिया है, मैं चाहूँगा कि आप खुदावन यीशु को अपनी ज़िंदगी में, अपने ख्याल और सोचों में आमंत्रित करें, उसे इनवाइट करें, उसे बुलाएं, कहें कि खुदावन फजल का, अनुग्रह का, कृपा का हाथ बढ़ाए। हमें इस वक्त खुदावन के फजल, उसके अनुग्रह की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह से हालात आप दुनिया में देख रहे हैं कि परेशानियां, चिंताओं, फिक्रों के साथ साथ महामारी जगह जगह पर जो आक्रमण, हमला कर चुकी है, खुदावन के फजल के बिना सांस लेना मुश्किल है। ज़िंदगी की एक भी लम्हा, एक भी घड़ी हम आगे नहीं बढ़ा सकते। उसका अनुग्रह, उसका फजल ही हमें सिर्फ सुरक्षित, महफूज, प्रोटेक्टेड रख सकता है। प्रियजनों, मैं इससे पहले कि हम पाक कलाम को, प्रभु की वाणी को सुने, क्यों ना मिलकर हम इस वक्त इंडिया के लिए प्रार्थना करें। जितने लोग आप मेरे साथ शिरकत कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप एक मन, एकजुट हो जाएं। बड़े बोझ के साथ खुदावन पिता परमेश्वर के सामने हम दुआ करेंगे, हम परमेश्वर के सामने विनती करेंगे कि खुदावन फजल का, अनुग्रह का, अपनी कृपा का, अपने छुटकारे का हाथ बढ़ा। इस महामारी के बीच में, इन चिंताओं, फिक्रों, महामारी की तमाम अफेक्ट्स के बीच में खुदावन अपना हाथ बढ़ाए। कितने लोग जो इस समय जूझ रहे हैं इस कोविड-19 की मुसीबत के साथ, परेशानियों में, दुखों में, इस समय ये महामारी जो है कई घरों को तबाह कर चुकी है और कईयों के साथ जो है इस समय जो है मुश्किल की घड़ी का सामना है। मैं चाहूँगा क्यों ना हम मिलकर इन सब अजीज़ों के लिए, इन सब लोगों के लिए, पूरे मुल्क के लिए और जगह जगह वर्ल्ड वाइड जहाँ कहीं भी कोविड-19 से लोग अफेक्टेड हैं या किसी भी बीमारी के साथ अफेक्टेड हैं, और ख़ास कर जो है इस समय इंडिया जो है बहुत ज़्यादा पीक पर है, जहाँ पर तमाम लोग जो हैं इस महामारी के हिट में हैं, उसकी चुंगल में आ चुके हैं। क्यों ना आप मिलके प्रार्थना करें, मेरे साथ मिलके जुड़ जाएं। प्रेज गॉड। फादर इन जीसस नेम, पिता यीशु के पाक पवित्र नाम से, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गॉड वी कम एट योर प्रेजेंस, और हम मिलकर प्रार्थना करते हैं कि यीशु अपना हाथ बढ़ाए, यीशु अपनी चंगाई का हाथ बढ़ाए। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। God, you stretch forth your hand of healing, hand of grace and mercy. At this moment we need you, God, we need you, God, we need you. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. We pray right now in the name of Jesus Christ, together with my brothers, sisters and all that joined together at this hour. खुदावन, हम हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए प्रार्थना करते हैं कि अपने फजल का अपना हाथ बढ़ाएं। प्रभु जी, जो लोग इस समय इस बीमारी से जूझ रहे हैं, प्रभु जी अपना हाथ बढ़ा के छुटकारा दे, चंगाई दे। और जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स, नर्स, जो कोई भी उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, खुदावन आप मुहैया करें। आप प्रभु जी, आप उन सब चीज़ों को अलाइन करें जहाँ कहीं भी ये बीमारी आ चुकी है। यीशु का हाथ आगे बढ़े, शिफा का हाथ बढ़े, डिलीवरेंस का हाथ बढ़े, और खुदावन सांत्वना, तसल्ली का, फजल का, रहम का, और खुदावन तेरे कंफर्ट का, पीस का हाथ आगे बढ़े। आप संभाले, आप टेक कर करें। खुदावन, आपने कहा है अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं अपने बुरे कामों से मुड़े और मेरी ओर अपना ध्यान करें और मेरे नाम को पुकारे, तो मैं उनके देश को बहाल करूंगा, उन देश को आज़ाद करूंगा और उनको चंगा करूंगा। प्रभु यीशु के नाम से मैं आप प्रार्थना करता हूं। प्रभु जी, तमाम अजीज़ों के लिए, तमाम बहनों के लिए, भाइयों के लिए, खानदानों के लिए प्रार्थना कर, तेरा हाथ आगे बढ़े, शिफा का हाथ बढ़े, चंगाई का हाथ बढ़े। इन जीसस नेम वी प्रे, आमेन, 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 हालेलुया। प्रियजनों, अगर आप अपनी विनती प्रार्थना लिख रहे हैं तो एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम जैसे ही प्रभु का वचन सुनाया जाएगा तो मैं आपके साथ मिलकर उन सब प्रार्थनाओं, विनतियों को प्रभु के चरणों में पेश करूंगा। ऑफ कोर्स मैं उन विनतियों को पढ़ूंगा आपके साथ और मिलकर हम आपके अजीज़ों के लिए, आपके ख़ानदानों के लिए हम प्रार्थना करेंगे।
प्रेज गॉड। आप अपनी प्रार्थना की विनती लिख सकते हैं एंड देन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं इस प्रोग्राम में और हम मिलकर जो है आपके साथ जो है इन तमाम अजीज़ों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज गॉड। तो आप जैसे लिखते हैं, आई एम वॉचिंग विद यू, मैं देख रहा हूँ उन प्रार्थना विनतियों को, इसलिए हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे, हम सीरियसली उन प्रार्थनाओं की विनतियों को प्रभु के चरणों में लेकर आएंगे। प्रेज गॉड। कुछ लोगों ने अपनी प्रार्थना की विनती लिखा है और मैं चाहूँगा कि आप लिख सकते हैं ताकि हम मिल के दुआ करें। प्रेज गॉड। हालेलुया। We need the intervention, divine intervention in Jesus' name. Praise God, praise God, praise God. प्रियजनों, जहाँ कहीं आप हैं, आप मेरे साथ जुड़े हैं तो मैं चाहूँगा कि आप प्रार्थना की विनती, अपनी जो भी गुजारिश है, जो भी विनती है, आप प्रभु के चरणों में पेश करना चाहेंगे, राइट हियर सो दैट प्रार्थना में उनको खुदा उनके चरणों में पेश किया जा सके। प्रेज गॉड। हालेलुया। इन जीसस नेम। प्रेज गॉड। हालेलुया। प्रियजनों, जैसे ही आप प्रार्थना की विनतियों के साथ तैयार होते हैं तो मैं आपके साथ प्रभु की वाणी को शेयर करना चाह रहा हूं कि प्रभु का वचन जो है आसूदा करता है, चंगा करता है। मैं बताना चाह रहा हूं कि जितना हमारा बेथलेहम पंजाबी चर्च न्यूयॉर्क में है वो सब आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। कल से ही जो कई प्रार्थना के जो मंडली हैं वो आपको प्रार्थना में याद कर रहे हैं। मैं अपने परिवार के बिहाफ पर कलीसियाई तौर पर आप सबको बताना चाह रहा हूँ कि you are in our prayers, you are being interceded in the presence of God। प्रभु के चरणों में आपके लिए प्रार्थना दुआ हो रही है और आप मजबूत हों, आप प्रभु में जो है जड़ पकड़ते चले जाएं उसके वचनों में, उसके कलाम में, और प्रभु में जो है आप सरगर्म रहे। ये जो वक्त है इस समय बड़ा ही अहम है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है कि प्रभु का आना बहुत निकट है, नज़दीक है और मैं आपको उभारना चाहता, आपकी हौसला अफसाई करना चाहता हूँ। प्रभु की वाणी के द्वारा ही सबसे बड़ी सांत्वना, तसल्ली और हौसला अफसाई होती है। मैं चंद हवालों को आपके साथ शेयर करना मांगता हूं जो प्रभु यीशु मसीह के वायदे के रूप में है। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 16, यूहन्ना की इंजील जो बाइबल की चौथी इंजील है, बाइबल में 4 इंजीलें हैं और जॉन्स गॉस्पेल यूहन्ना की इंजील चौथी इंजील है। अगर आपके पास पवित्र शास्त्र बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं। अगर कोई आप वॉच कर रहे हैं, आपके पास बाइबल नहीं है तो हो सकता है टीम का कोई शख्स जो भाई बहन जो वॉच करता है आपके लिए उन हवालों को वो डाल भी सकता है ऑनलाइन वर्चुअली आपको पढ़ने के लिए। पर बड़े ही जो है फैमिलियर पोर्शंस हैं। यूहन्ना की इंजील चैप्टर 16, यूहन्ना की इंजील उसका 16 अध्याय और उसकी 33 आयत बहुत ही फैमिलियर पोर्शन है। प्रभु यीशु के स्वयं के कहे हुए ये वचन है। ये बातें मैं आपसे कह देता हूँ दैट कि आपको शांति मिले। These things I have spoken unto you that in me you might have peace। आपको शांति मिले। That's the most important thing। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज इस समय जो इंसान को ग्लोबली पूरे प्लेनेट पर चाहिए कि खुदावन की दिव्य शांति, डिवाइन पीस, क्योंकि इतना कायोटिक हो चुका है, इतना कंफ्यूजन है, इतना डिस्टर्बेंस है, इतना जो फ्रस्ट्रेशन बढ़ चुका है वर्ल्ड वाइड। आप न्यूज़ वॉच करें, आप खबरनामा पढ़ें, आप कुछ भी क्यों ना देखते हैं, आप लोगों के कन्वर्सेशन को सुनिए तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, एंग्जाइटी है, परेशानी है, तरह तरह की बातें जो इंसान को डिस्टर्ब कर चुकी है और शैतान ने इंसान को बहुत दबा दिया है इस वक्त। और हमें खुदावंद यीशु की पीस चाहिए, उसकी शांति चाहिए जो सारी समझ से परे, जो इंसान नहीं दे सकता। तो यीशु जी उठने के बाद शागिर्दों से बातचीत करते हुए बातों को बयान करते हैं और ये बातें यीशु उनको पहले से सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से यीशु उनको शांति तसल्ली की बातें बता रहे हैं कि प्रभु क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ये बातें कह चुका हूं कि तुम्हें शांति मिले। फिर आगे जो बात उन्होंने हमारे लिए जो है तैयारी की बात है, समझो हमें पहले से याद दिलाने की बात है। ये कह रहे हैं, यहाँ पर लिखा है 16 की 33 में, इन द वर्ल्ड यू शैल हैव ट्रिबुलेशन। इस दुनिया में तुम्हें कलेश होगा, परेशानी होगी, तुम्हें बहुत सी सताव होगा। इन दिस वर्ल्ड यू विल हैव ट्रिबुलेशन। इस दुनिया में सताव होगा।
तो आप मत सोचिएगा कि सब कुछ आप यीशु को ग्रहण कर लेके सब कुछ ठीक ठाक होने वाला है। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। सैटन इज गोइंग टू वॉर अगेंस्ट यू। आपके खिलाफ लड़ाई लड़ेगा, जंग लड़ेगा, आपके खिलाफ हर तरीके का हथियार छोड़ेगा कि आपको निराश करे, मायूस करे, डाउन करे, आपको किसी न किसी तरीके से खुदावन से, परमेश्वर के ईमान निष्ठा से आपको दूर खींचे, परेशानियों, चिंतन, डिस्टर्बेंस ला के आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, डिस्टर्ब करेगा। तो यीशु पहले से बता चुके हैं कि इस संसार में, इस दुनिया में आपको ट्रिबुलेशन, कलेश होगा, सताव होगा, परेशानी होगी। तो गेट रेडी, यीशु ने पहले से कह दिया। तो इसलिए ये नई बात नहीं है कि मसीह लोगों पर सताव है वर्ल्ड वाइड। इन सब बातों के बावजूद जो कुछ हो रहा है दुनिया में, तो आप तैयार हो जाना है, यीशु कह रहे हैं। पर एक बात की हौसला फसाई, एक बात की जो हमें तसल्ली है, पर वो क्या कह रहे हैं? बट बी ई ऑफ गुड चीयर। आप इस बात से जो है तसल्ली करें, इस बात से आप जो है हिम्मत बांध लें। बी ऑफ गुड चीयर, चीयर आप प्रभु यीशु कह रहे हैं कि इस बात से आप हिम्मत बांध ले, हौसला रखें। किस बात से? आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। मैंने इस दुनिया को, इस संसार को जीत लिया है। प्रेज गॉड। ये तसल्ली है। दुनिया में क्लेश तो होगा, परेशानी तो होगी, सताव तो होगा, दुख तो होंगे, आपके ईमान के खिलाफ जो है लड़ाई तो होगी। तो एक बात की तसल्ली है कि चाहे दुनिया में कोई भी ऐसी हस्ती नहीं है जो संसार पर जीत प्राप्त कर सके। वर्ल्ड सिस्टम पर, सैतानिक सिस्टम पर, शैतानी इस सब हरकतों पर, पूरा जो शैतान ने जो प्लान कर रखा है इंसान के खिलाफ, करप्शन का, वर्ल्ड सिस्टम को अपने हाथ में करके जो है इंसान के खिलाफ जो है जो उसने जो जंग छेड़ी हुई है, उसके बीच में खुदावन यीशु शागिर्दों को कह रहे हैं, और हम सबको कह रहे हैं, कलीसिया को कह रहे हैं, ईमानदारों को कह रहे हैं, बिलीवर्स इस बात को तसल्ली देकर कह रहे हैं कि मैंने संसार पर क्या कर लिया है? जीत प्राप्त कर ली है, मैंने फतह पा ली है। प्रेज गॉड। ये बात का हौसला है कि there is someone who has overcome the world। यीशु ने फतह पा ली है और वो फतह हमें बख्श सकते हैं, क्योंकि उसने इस संसार पर, इस सिस्टम पर, शैतानी ताकतों पर, हुकूमतों पर, हर बदरू पर, हर बीमारी पर, मौत पर उसने फतह पा ली है। तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि कोई नहीं संसार पर फतह पा सकता, कोई भी जीत नहीं सकता है। somebody is there। एक है जिसने फतह पा ली, और वो कहता है हिम्मत रखो। जो है शैतान जो है प्लान करता है कि आपको अपसेट करे, और यीशु ने प्लान किया कि आपको सेट अप करे। वो आपको सेट अप करना चाहता है, आपको ऊपर उभारना चाहता है। आप शैतान के प्लान में अपने आप को जो है सरेंडर नहीं कर देना है, गिव नहीं कर देना है, क्विट नहीं कर देना है अपनी लड़ाई को। आपने इस बात पर जो है हिम्मत बांध लेनी है कि यीशु ने इस दुनिया पर, आपकी बीमारी पर, आपके इस लड़ाई पर, आपकी जो है जो मुसीबत पर, आपके जो भी आप सामना कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट यू आर फेसिंग एट दिस मोमेंट, आपकी मुसीबत, परेशानी, दुख, दर्द कोई भी क्यों ना हो, यीशु कह रहा है कि मैंने उस पर फतह पा ली है। प्रेज गॉड। यीशु ने फतह पा ली, और वो आपको छुटकारा देना चाह रहे हैं। वो आपको बताना चाह रहे हैं कि आपने गिव अप नहीं कर देना, आपने त्याग नहीं देना है, आपने हिम्मत नहीं हार जानी है, आपने जो है बीच रास्ते छोड़ नहीं देना है, आपने अपने आप को बकलअप कर लेना है, इस बात से हिम्मत बांध लेनी, कह लेना है कि यीशु मेरे लिए फतह पा चुके हैं, और वो वही फतह जो उसने हासिल करी है मुझे फतह देने वाले हैं। प्रेज गॉड। मैं एक और हवाला आपको याद दिलाकर आपकी हिम्मत बढ़ाना चाह रहा हूँ, आपकी हौसला अफजाई करना चाह रहा हूँ। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 14, बाइबल की पहली अंजील जिसे यूहन्ना रचित सुसमाचार के बाद जो है लूका आता है, लूका से पहले मरकुस आता है, उससे पहले वाली है ये मत्ती की न्यू टेस्टामेंट की सबसे पहली, और उसका 14 अध्याय और उसकी 27 आयत जो है एक खास विवरण खुलासा देती है एक हिस्से को, चैप्टर 14 मैथ्यूज गॉस्पेल, और उसकी
27 आयत की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा अनुच्छेद है और ये हिस्सा है, ये वो घड़ी है, वो वक्त है कि यीशु के शिगिर्द एक नाव में कश्ती में सफ़र कर रहे थे और बड़ा है तूफ़ान आता है, बड़ी लहरें आती हैं, पानी जो है कश्ती के अंदर जो है ये सब जो है आकर उनको डुबाने का पूरा जो है उनको परेशानी है, उनको दबा रहा है। 24 कहता है कि जो उनकी नाव है पूरी लहरों से टकरा कर जो है, हवाओं से टकरा कर जो है बिल्कुल डूबने वाले हैं। और ये रात का घड़ी है और यीशु जो है उन तूफान की लहरों पर चलते आ रहे हैं। प्रेज गॉड, लुक एट दिस। और यीशु के शागिर्द यीशु को देख रहे हैं कि वो लहरों पर चलते आ रहे हैं। ये बात है, ये मैसेज है आपके और मेरे लिए कि जो लहरें, जो तूफान, जो स्ट्रॉम, जो आंधी जो आपको डुबाना चाह रही है वो यीशु के पांव के तले है। यीशु ने ऑलरेडी उस पर फतह पा ली है, जीत प्राप्त कर ली है। और वो जो हमें डुबाने की कोशिश करती हैं, वो जो ताकतें हमें गिराना चाहती हैं, वो ताकतें जो हमें जो है नष्ट करना चाहती हैं, यीशु ने उन ताकतों पर जो है फतह पा ली, उन यीशु के पांव के तले है। मैं आपको बता रहा हूं, इस दुनिया में बहुत से तूफान है जो नेचुरल नहीं दिखाई देते, नेचुरल हैं, पर वो जो है डिमोनिक है। यहां पर ये जो तूफान है, जो शैतानी ताकतें जो शागिर्दों को डुबा रही हैं, ये नेचुरल नहीं थी, स्वाभाविक जो हवा नहीं है। दिस इज सुपरनैचुरल, डिमोनिक है, जो शागिर्दों के खिलाफ है, उनको डुबाना चाह रही है। पर मैं आपको एक गुड न्यूज़ बताना चाह रहा हूँ कि यीशु ने हर तूफान, हर जो लहर पर फतेह पा ली है। और यीशु के शागिर्द अभी गन्नेसरत इलाके में जा रहे हैं, जहाँ पर एक इंसान जो बदरूहों से भरा हुआ है, कब्रिस्तान में रहता है, उसको छुड़ाने के लिए ये शागिर्द वहाँ पर जा रहे हैं। उनकी सेवकाई होने वाली है, वहाँ पर जो है बड़ा काम होने वाला है। और ये लहरें पहले से ही बीच रास्ते उनको रोक रही हैं कि वो वहां पर ना पहुंचे, बीच रास्ते उनको रुकावट पा रही हैं, डाल रही हैं कि वो इंसान का छुटकारा ना हो। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कई बार बड़ी आशीष, बड़ी बरकत से पहले शैतान आपको बीच रास्ते रोकना चाहता है। वो आपको बीच रास्ते बाधा डालता है, रुकावट डालता है कि आप गिव अप कर दें, आप जो हैं बीच रास्ते छोड़ दें, यू टर्न लेके वापस चले जाएं, क्योंकि उस शोर में आगे एक बड़ी रिवाइवल, एक बेदारी इंतजार कर रही है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बहुत से तूफान जिनका आप सामना कर रहे हैं, इसलिए है एक बड़ी बरकत, बड़ी बेदारी, बड़ी चंगाई, बड़ी शिफा आपके लिए और आपके अजीजों के लिए इंतजार कर रही है। सो डोंट गिव अप राइट नाउ, यू आर फेसिंग स्टॉर्म, बिकॉज ऑन द अदर एंड देयर इज अ मिरेकल वेटिंग, देयर इज अ रिवाइवल वेटिंग फॉर यू। खुदावन आपको इस्तेमाल करने जा रहा है, खुदावन आपके अजीजों को छुटकारा देने जा रहा है। आपको किसी ना किसी के लिए एक बरकत रुक रही है, इसलिए क्योंकि आपको जो है खुदावन जो है उधर यूज करना चाह रहा है, तो आपको बीच रास्ते रोका जा रहा है। तो आपने रुकना नहीं है, आप बीच रास्ते त्यागना नहीं है, छोड़ नहीं देना है। एंड देन व्हाट हैपेंस, लिखा हुआ है, जैसे ही शागिर्दों ने यीशु की ओर अपनी ओर आते हुए देखा है, राइट हियर, यहां पर लिखा है 14 की ये 26 आयत कह देती है, एंड द डिसाइपल्स सॉ जीसस वॉकिंग ऑन द सी, ऑन द वाटर। तो वो जो है देख के घबरा गए, डर गए और सोचने लगे, बड़े खौफ से भर गए और कहने लगे कि दिस इज गोस्ट, कहने लगे कि ये तो भूत है, ये तो बदरू है। देखिए ये किनका हाल है, शागिर्दों का, ये चेलों का ये हाल है कि यीशु जो उनके प्रभु हैं, जो उनके स्वामी हैं, जो उनके गुरु हैं, जो उनके उस्ताद हैं, जो उनको सिखाने वाले निजात दहिंदा है, उन्हीं को वो जो है बदरू समझ रहे हैं। वजह क्या है? खौफ, फ्रस्ट्रेशन, परेशानी, चिंता। कभी कभार क्या होता है कि हम अपनी चिंता फिक्र पर इतना फोकस हो जाते हैं, इतना उस पर ध्यान करते कि मेरी मुसीबत, मेरा दुख, मेरी परेशानी, मेरी चिंता इतनी बड़ी हो जाती है कि हम परमेश्वर की प्रेजेंस को पहचानना ही जो है भूल जाते हैं। हम उसकी हुजूरी रात देर उधर होती है, हमारे पास होती है। खुदावन हमें छोड़ता नहीं, आपके दुख के, आपकी मुसीबत के, आपकी परेशानी के बीच में वो आपको छोड़ता नहीं। ही इज़ राइट देयर, आपके साथ, आपके संग है। तो होता क्या है, कई बार
परेशानी पर इतना फोकस है, तूफान पर इतना फोकस है, लहरों पर इतना फोकस है, डिमोनिक पावर्स जो आप पर हमला करती है उस पर इतना फोकस है कि आप खुदावन की हजूरी को पहचानते नहीं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, फोकस ऑन जीसस, फोकस ऑन जीसस, फोकस ऑन जीसस। आप देखें, आप यीशु की ओर फोकस करेंगे तो लहरें आपके पांव के तले हो जाएंगी। आप यीशु की ओर ध्यान देंगे, उस पर फोकस करेंगे, आपकी मुसीबत छोटी लगने लग जाएगी और आपका खुदावन बहुत बड़ा लगने लग जाएगा। याद है एक जगह पर ज़बूर में लिखा है, मैग्नीफाई द लॉर्ड विद मी, मेरे साथ परमेश्वर को बड़ाई करो, उसको मैग्नीफाई करो। पता है छोटे छोटे अक्षर हो जाते हैं, आंखों की नज़र कम हो जाती है तो लोग फिर मैग्नीफाई ग्लास से जो है देखते हैं, अक्षर बड़े लगते हैं और फिर जो है आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और ज़बूर लिखने वाला कह रहा है कि मैग्नीफाई द लॉर्ड। आप परमेश्वर को कैसे बढ़ा सकते हैं? कैसे? इतना खुदावन बड़ा है, हमारे पास क्या ताकत है हम खुदावन को बड़ा करें? होता क्या है, खुदावन हमारी निगाहों में, हमारे नज़रिए में, हमारी मुसीबत में, हमारे संकट में, हमारी चिंताओं में, हमारी परिस्थिति में खुदावन छोटा हो लग जाता है और हमारी मुसीबत बड़ी हो जाती है। इसलिए लिखने वाला क्या कह रहा है कि इंस्टेड ऑफ मुसीबत को बड़ा करने की बजाय, इंस्टेड ऑफ शैतान को बड़ा करने की बजाय, आप अपने खुदा को बड़ा करना शुरू कर दे। प्रेज गॉड। आप अपने खुदावन को बड़ा करना शुरू कर दे, उसकी मदद सराई करना शुरू कर दे, उसकी जो है बड़ाई करनी शुरू करे कि खुदावन कितना महान है, कितना ऊंचा है, कितना बड़ा है। आप उसको बड़ा करना शुरू कर दे तो देखना मुसीबत अपने आप जो है सिकुड़ जाएगी, छोटी हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, वो आपकी निगाहों में छोटी हो जाएगी और आपका खुदावन कितना बड़ा हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। somebody is right here is being blessed right now. I know खुदावन किसी को छू रहा है और खुदावन आपको सांत्वना तसल्ली के साथ साथ आपकी हौसला अफजाई कर रहा है कि मैं तेरे साथ हूं। आप खुदावन को ऊंचा करना शुरू कर दें, उसको बड़ा करना शुरू कर दें, मुसीबत छोटी हो जाए। आप देखते नहीं दाऊद के सामने गुलियात कितना बड़ा था। सबकी निगाहों में गुलियात बहुत बड़ा है पर दाऊद की निगाहों में गुलियात जो इतना बड़ा नहीं है। उसको लगता है मेरा यहोवा खुदावन बड़ा है। सब लोग फिलिस्ती फौज को देखकर सारे इस्राएली डर के मारे अपने तंबू में, अपनी छावनी में छुप रहे थे और छोटा सा दाऊद बड़े गुलियात को देखकर कुछ भी डर नहीं रहा है, खौफ नहीं कर रहा है, क्योंकि उसकी निगाहों में उसका खुदावन, उसका यहोवा परमेश्वर जो है उस गुलियात से बहुत बड़ा है। इसलिए वो छोटे से हथियार के साथ जो एक गोपिये से उसे लड़ने के लिए लग गया। क्यों है? उसकी निगाहों में खुदावन बहुत बड़ा है। आप गुलियात से मत डरिएगा, आप अपनी आंधी तूफान से मत डरिएगा। आप इस पहाड़ को कहें तू मदान होने वाला है, तू गिरने वाला है, तू यहां से अपरूट होने वाला है, मेरा खुदावन बहुत महान है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, द लॉर्ड इज विद यू। डू नॉट फोकस ऑन योर प्रॉब्लम्स, ऑन योर सिचुएशन, फोकस ऑन जीसस। यीशु की ओर ताकते रहें, उस पर अपनी निगाहें फिक्स करें। देखना ये बीमारी, ये कमजोरी, ये बदरू, ये जो शैतानी ताकतें आपके सामने खुदावन कैसे दौड़ाता है, कैसे उनको रोनता है, आपके बिहाफ पर कैसे आपकी जंग लड़ता है खुदावन। यहीं पर आप देख रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं, यीशु को देखकर डर रहे हैं। डर, खौफ, फियर इज डिमोनिक। ये आपको जो है खुदावन से दूर कर देता है, आपके ईमान को कमज़ोर करता है। डरे नहीं, है ना। एक गीत गाते हैं, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदावन के जलाल की महिमा को, छुटकारे को देखो। दैट्स व्हाट यू नीड टू डू, वी ऑल नीड टू डू। हमें डरना नहीं। और यीशु जैसे ही वहाँ पर आए हैं, व्हेन जीसस जो वहाँ पर आ जाते हैं और आकर तूफान को, लहरों को डांट देते हैं, प्रेज गॉड, एंड वहाँ पर जो है तूफान थम जाते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये तूफान, ये लहरें, ये मरीन स्पिरिट, ये वाटर स्पिरिट जो हैं, ये जो सुपरनेचुरल डिमोनिक तरीके से तूफान को, लहरों को पैदा कर रही थी, नॉर्मल नहीं थी, नेचुरल नहीं थी, ये डिमोनिक थी। इसलिए खुदावन ने उनको डांटा है, प्रभु ने डांटा और सारे तूफान को रोक दिया, थमा दिया है। जब आप यीशु को बड़ा करेंगे, रिकग्नाइज करेंगे, उसकी हजूरी को पहचान लेंगे, देन आई टेल यू, खुदावन जो है हर तूफान को रोक देगा, हर मुसीबत को रोक देगा, हर बदरू को यीशु के नाम से जाना पड़ेगा, बिकॉज जीसस इज राइट देयर। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कभी कभार आपको लगता है सब जो है बिखर चुका है, टूट चुका है, खराब हो चुका है, नथिंग इज गोइंग टू हैपन नाउ। लेट मी टेल यू, खुदावन आपको कभी छोड़ता नहीं, त्यागता नहीं, वो आपके साथ बना रहता है। और यीशु वहाँ पर आकर पता क्या कहते हैं, 27 आयत में क्या लिखा है, But straightway Jesus spoke unto them, saying, Be ye of good cheer, for
इट्स आई डू नॉट अफ्रेड। डरो मत, हिम्मत बांधो, घबराए नहीं, ये मैं हूँ। प्रेज गॉड। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, खुदावन आपको कह रहा है कि आप हौसला रखें, हौसला अफसाई करें, अपने आप को, खुद को लिफ्ट अप करें। यीशु आपके साथ है, ये कह रहे प्रभु यीशु मसीह। बी ऑफ गुड चीयर, ढांढस बांधे, हिम्मत बांधे, दलेर हो जाएं, यीशु आपके साथ है। उत्पत्ति किताब में लिखा है पहली 2 आयतों में, धरती बेडौल होगी, सुनसान होगी, खंडहरण, सन्नाटा छा गया और अंधेरा था चारों तरफ, पर उसके बावजूद लिखा है खुदा का रूह, पवित्र आत्मा पानी की सतहों में मंडरा रहा था, पानी के सतहों में जुम्बिश कर रहा था। खुदावन नहीं छोड़ता है। आपको लगता है सब कुछ वीरान हो गया, टूट गया है, बिखर गया, अंधेरा छा गया, फॉर्मलेसनेस हो गया, ओ सब कुछ जो है टूट गया, बिखर गया, खराब हो गया, नाश हो गया। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उस अंधेरे में भी खुदावन का रूह आपको नहीं छोड़ता है। Wherever you are, if you believe in Jesus Christ, even if everything goes wrong, Jesus will not leave you. He will not forsake you. He will come and make your world beautiful again. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, God. I'm telling कि somebody, कोई शख्स, कोई फैमिली, कोई अजीज जिसको लगता है कि मैं बैकस्लाइड हो गया था, पीछे चले गया था, ठंडा पड़ गया था, इस वजह से मेरा सब कुछ बिगड़ गया, खराब हो गया, घर घराने रिश्ते ये सब जो है कुछ भी whatever आपको लग रहा है बिखर गया, खराब हो गया, आपको लगता है शैतान ओवरटेक कर लिया, मैं आपको बताना खुदावन ने नहीं छोड़ा है आपको। वो आपसे मोहब्बत करता है। वो कहता है बी ऑफ गुड चीयर, हिम्मत बांध, हौसला रख, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं नहीं तुम्हें छोड़ने वाला हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें बनाऊंगा, मैं तुम्हें दोबारा खड़ा करूंगा, मैं तुम्हें आज़ाद करूंगा, मैं तुम्हें बहाल करूंगा, मैं तुम्हें डिलीवर करूंगा, मैं तुम्हें हील करूंगा। यीशु आपके साथ है। बीमारी पर, मुसीबत पर, परेशानी पर, स्ट्रॉम पर, लहरों पर आप फोकस मत करें, यीशु पर फोकस करें। ही इज विद यू, ही इज ऑन आवर साइड। खुदावन हमारे साथ है, हमारी तरफ है, वो जो है हमारे संग है। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। सो समबडी इज बी एनकरेज्ड राइट नाउ। किसी को खुदावन हौसला अफसाई कर रहा है, खुदावन किसी को तसल्ली दे रहा है, कह रहा है कि मैं तेरे साथ हूँ। प्रेज गॉड। मत्ती की इंजील उसका 9 अध्याय मेरे साथ आइए जरा। तसल्ली के शब्द हैं ये, हौसला अफसाई के हैं, आपको उभारने के। खुदावन हमें ताड़ना दे के गिराता नहीं है, हमारे खिलाफ नहीं है, हमारी तरफ है। चैप्टर 9 की ओर पढ़ते हैं। चैप्टर 9 में एक शख्स है, यहाँ पर लिखा है सर्टन मैन, एक शख्स है यहाँ पर। चैप्टर 9 और उसकी दूसरी आयत से पढ़ते हैं, Behold, they brought him a man sick of palsy lying on a bed, and Jesus seeing his faith, उसको जो है चंगा करते हैं। ये देखो, बी ऑफ गुड चीयर, योर सिंस आर फॉरगिवन। एक इंसान जिसको पैरालिसिस हुआ था, अधरंग हुआ था, लकवा मारा हुआ था, और यीशु के पास लेकर आए और यीशु से कहते हैं हौसला रख, तेरे गुनाह माफ़ हो चुके हैं और मैं तुम्हें चंगा करता हूँ। उसी समय खुदावन यीशु उस पर अपना हाथ बढ़ाते हैं, उसको चंगा करते हैं, पहले उसके गुनाहों को माफ़ करते हैं। उस समय ये बीमारी बड़ी कर्स मानी जाती थी, बहुत श्रापित मानी जाती थी, और सोचा जाता था कि ये जो है ये बड़ा गुनाहगार है, इसका तो मीन्स कुछ हो ही नहीं सकता है। और ऐसे लोगों पर जो हैं कभी भी जो हैं उस समय के स्क्राइब्स, रबाई, जो जितने उस्ताद लोग, गुरु लोग, और जितने वहाँ पर फरीसी लोग टच भी नहीं करते, उनको लगता कि हम भी अपवित्र हो जाएंगे, बहुत गुनाहगार है, उसको जो है धुतकार के रखते थे, दूर रखते थे। यीशु आते उसके गुनाहों को माफ़ करके उसे जो है एंट्री देते हैं, स्वर्ग राज्य में दाखिला देते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपके कितने भी बुरे काम क्यों ना हो, आप कितना भी जो है बिखर क्यों ना चुके हैं, खुदावन आपको उठाना चाहता है, उभारना चाहता है, आपको ऊंचा करना चाहता है, आपके तरफ है। वो आपको ख़त्म नहीं करना है, नाश नहीं करता है। शैतान आता है चोरी करने, नाश करने, घात करने। यीशु आते हैं आपको छुटकारा देने के लिए, ज़िंदगी देने के लिए, और भरपूर ज़िंदगी देने के लिए। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। एक और हवाला बड़ा ही पावरफुल है, इसी में 22 आयत की तरफ पहुँच जाते हैं। मैथ्यूज़ चैप्टर 9 22 की तरफ आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर एक शख्स है जो
जो बड़ा पावरफुल ये जो है ये जायरस की बात हो रही है, वो एक बड़ा अपने साथियों को लेकर यीशु के पास जो है आए हैं और अपने घर ले जाने की सोच रहे हैं कि उनकी बेटी जो मरने पर है उनको चंगा करे। और बीच रास्ते एक औरत जिसको जो है लाइलाज बीमारी है और उसको ऐसी एक अनटचेबल डिसीज है, अछूत मानी जाती है, रहशी इलाकों में दूर रहने के लिए कहा जाता है, वो किसी को छू नहीं सकती और कोई उसको छू नहीं सकता, उसको दूर रहना पड़ता है। मूसा के लॉ के मुताबिक, शरा के मुताबिक उसको दूर रखना पड़ता है, उसको दूर रहना पड़ता है। उसने सारा कुछ तबाह कर लिया, ख़त्म कर लिया, बिल्कुल कोई आस नहीं, होपलेस है। और बाइबल कहती है कि उसने मन में सोचा कि यीशु की पोशाक की किनारी को पीछे से छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। ओ शी बिगेन टू डिक्लेयर। मरकुस कहता है कि वो कहा करती थी कि अगर यीशु के किनारे के वस्त्र को मैं छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। इससे पहले कि वो चंगी हो, पहले से ऐलान करती थी, कहा करती थी। ये उसका मन का प्लान था, योजना था, ये उसका फेथ था कि अगर मैं छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। और एक दिन ऐसा आया जब जायरस अपने घर पे यीशु को लेके जा रहा था, ये औरत आई, पीछे से छू लिया। शी कुड हैव बीन डाइड, शी कुड हैव बीन स्टोन टू डेथ। मूसा के शरह के मुताबिक उसने एक रबाई को छुआ है, प्रभु को छुआ है, एक उस्ताद को छुआ है, तो सबके सामने बीच रास्ते सबको छू कर गई, जबकि उनको छूना नहीं है। लॉ के मुताबिक लोग उसे पत्थरवा करके मार सकते थे, पर यीशु को उसने छुआ और उसी समय चंगी होगी। और यीशु ने काफिला रोका और पूछा, किसने मुझे छुआ है? मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है, कुव्वत निकली है। सब हैरान परेशान थे, पर उस औरत को उसी समय मौका दिया यीशु ने टेस्टिफाई करने का। और औरत सामने आती है, वो सोच रही तो आज तो मैं ख़त्म, मुझे लोग पत्थरवा करके मार देंगे, पर उसने कहा है कि मैंने तुम्हें छुआ है। तो यीशु कहते हैं, बेटी, ये लिखा हुआ है 22 आयत में कि डॉटर बी ऑफ गुड कम्फर्ट, दाई फेथ हैज मेड यू वेल। तेरे विश्वास ने तुम्हें चंगा कहा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। जिसको लोग धुतकार देते हैं, दूर कर देते हैं, अपने आप से परे करके रखते हैं, सोचते हैं कि ये छुएगा तो मुझे भी हो जाएगा। दिस इज द सिचुएशन एट दिस मोमेंट लुकिंग एट द कोविड-19। लोग सोचते हैं कि मैं छूऊंगा और जिसको भी छूऊंगा उसको भी हो जाएगा। हम दुनिया भर में देखते हैं कि ये ऐसी डिसीज़ें एक दूसरे से पास ऑन होती चली जा रही है। और उस दिनों में सोचो कि इस औरत ने सबको छू दिया है, और उस समय सोचा जाता है जहाँ पर वो हाथ रखेगी, जो हमको छुएगी, वहाँ पर वो सब वायरस फैल जाएंगे। ऐसा अछूत माना जाता था ये बीमारी को। पर इस औरत ने सारी भीड़ को छुआ है, उसके बावजूद जो है ये सब जो है उसके साथ हुआ। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यीशु ने उसको चंगा किया है, हील किया है। आज मौसम कैसा भी क्यों ना हो, जगह जगह बीमारी क्यों ना हो, यीशु हमें चंगा करना चाहते हैं। वो कहते हैं बी ऑफ गुड चीयर। वो कहता है कि हौसला रखे, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे तरफ हूँ, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। इसलिए यीशु ने सबके सामने उसकी गवाही देने का जो है वो जो मौका दिया है कि सब लोग सुन सके कि खुदावन हमारी तरफ है, हमारे साथ है। एक आखिरी एक जो एक अनुच्छेद आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, ये उस शख्स का है जिसे बर्तमी कहते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में मरकुस की इंजील उसका 10 अध्याय और 10:49 यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि बर्तमी नाम का शख्स है जो अंधा है। बर्तमी का नाम मतलब है कि अंधे का बेटा, बर्तमी, ठीक है। उसके पिता का विच मीन्स हिज फादर्स नेम इज़ तमी, विच मीन्स वो भी ब्लाइंड है। जनरेशन से एक कर्स आता है, वो ब्लाइंड पैदा हुए हैं, जनरेशन से जनरेशन, पीढ़ी दर पुश्तों में चलता आ रहा है कि वो अंधापन की एक श्राप, एक कर्स, एक बीमारी उसको जो है पकड़ी हुई है। एक दिन यीशु जा रहे थे, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, दाऊद की संतान मुझ पर रहम कर। एंड जीसस ने सुना है। लोगों ने पहले उसे झिड़का है, रोका है। मार्क चैप्टर 10 में पढ़ते हैं, 49 में वहाँ पर उसको बुलाया जाता है। और यीशु वहाँ पर जा रहे थे, लोगों ने झिड़का है, डांटा है, रोका है। जितना रोका है उतना चिल्लाना शुरू कर दिया। प्रेज़ गॉड। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जितने लोग प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, कई बार उसके खानदानी अजीज मित्र लोग उसे नाराज हो जाते हैं और उसे डांटते, उसे रोकते, सोचते तू क्या कर रहा है। पर इसको जितना रोका जा रहा था वो बुलंद आवाज़ उतना किया जा रहा था। आप मरकुस इंजील चैप्टर 10 की 40 से पढ़ना शुरू कर ले, आप खुद पढ़ सकते हैं। वहाँ पर लिखा है जितना डांट रहे हैं, जितना रोक रहे वो रुक नहीं रहा है। कईयों को रोका जाएगा कि आप प्रभु का नाम क्यों ले रहे हैं, कईयों को रोका जाएगा कि आप प्रार्थना को कर रहे हैं, कईयों को रोका जाता है कि आप प्रस्तिश को करते हैं, आवाज़ को इतनी बुलंद करते हैं। बट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बर्तमी वो नहीं रुका है। जितना लोग रोकते हैं उतना वो वॉल्यूम हाई कर लेता है। प्रेज़ गॉड। वो शैतान आपकी वर्शिप रोकना चाहता है,
खुदावंद की आराधना में रुकावट डालता है वो। बट इट्स अप टू यू, आपने रुकना नहीं है, आपने और बुलंद आवाज करना है। दैट डे बर्तमी की आवाज़ खुदावंद यीशु तक पहुंची और उसने कहा है उसे मेरे पास बुलाओ। प्रेज गॉड। जैसे उसे बुलाया जाता है और कहा जाता है, उसका क्या कहते हैं, चैप्टर 10 वर्स 49 में लिखा है, चीयर अप, गेट अप, जीसस कॉलिंग यू। हौसला रख, दलेरी बांध ले, हिम्मत बांध ले, तेरे को बुला लिया है। प्रेज गॉड। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इफ़ यू डू नॉट क्विट योर वर्शिप, अगर आप अपनी आराधना, स्तुति, प्रार्थना को नहीं रोकेंगे, ए टाइम, ए मोमेंट इज वेरी क्लोज। एक टाइम खुदावन आपका नंबर लगाने वाला है। लोग खुद ही कहेंगे, ओ तेरा नंबर लग गया, तेरा टाइम आ गया। खुदावन प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहे हैं। प्रेज गॉड। उस दिन बर्त में रुका नहीं, आराधना रोकी नहीं, स्तुति रोकी नहीं, प्रार्थना रुकी नहीं है। एंड दैट वेरी मोमेंट जीसस healed him and he was right there, healed in front of everybody. मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप रुके नहीं, क्विट ना करें, हिम्मत ना हारें, आपका टर्न आने वाला है। हो सकता है today is your turn. May the Lord is going to bless somebody. खुदावन आज ही किसी को छूने वाला है। प्रेज गॉड। हम प्रस्तुति में थोड़ा सा आराधना में मैं चाहूँगा कि एज वी प्रे, मैं चाहूँगा कि अगर खुदावन आपको सिखा रहा है, याद दिला रहा है कि आप रुक गए थे, झुक गए थे, छुप गए थे, तो दिस इज अ मोमेंट, जस्ट लाइक बर्थ में, गेट अप, राइज अप, stand to your feet, start worshiping the Lord. प्रभु की आराधना स्तुति करना शुरू कर दें। रुके नहीं, झुके नहीं, कहीं पर भी स्टॉप मत लगाइएगा। अगर शैतान रोकता है, बदरुए रोकती हैं, अजीज रोकते हैं, एटमॉस्फेयर आपको रोकता है, आपने खड़े हो जाना है, कहना है कि मैं अपनी प्रार्थना, स्तुति, आराधना नहीं रोकने वाला हूँ। प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया। आपने रुकना नहीं है, आपने और बुलंद आवाज कर लेनी है, ये जानते हुए कि खुदावन आपकी तरफ आ रहा है। बाइबल कहती है कि वो अपने लोगों की प्रस्तिश आराधना पर तख्तनशी हो जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। मे बी टुनाइट, ओ मे बी दिस टाइम, दिस आवर, somebody who's worshiping the Lord is telling you today is your turn, now is your moment, you're going to be blessed, you're going to be healed, you're going to be set free right now in Jesus name, because you have waited so long, the Lord is going to bless you right now in Jesus name. मुझे पता है, क्योंकि आप रुके नहीं हैं, आपने बीच रास्ते छोड़ा नहीं है, आपने अपने ईमान को त्यागा नहीं है। इस वजह से खुदावन कहता है, आज अभी तुम्हारा वक्त है, अभी तेरी घड़ी है कि मैं तुम्हें छूने जा रहा हूं, मैं तुम्हें चंगा करने जा रहा हूं राइट नाउ इन जीसस नेम। मे बी वो पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाला श्राप क्यों ना हो सकता है बीमारी क्यों ना हो, कोई रुकावट, कोई बाधा क्यों ना हो सकता है। I don't know where you have received that, what is hindering your blessing, but I want you to do something. Ask Jesus to in your life. यीशु को अपनी जिंदगी में निमंत्रण दें, बुलाए, कहें यीशु मेरी जिंदगी में आ, और मैं इस बीमारी को, इस मुसीबत को, इस रुकावट को, इस शराब को हुक्म देता हूँ, हुक्म देती हूँ कि इसका मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है। मैं अपने नाते तोड़ता हूँ, मैं तोड़ती हूँ, चाहे वो खानदान से आया है, पीढ़ियों से आता चला जा रहा है, चाहे पुश्तों से चला आ जाता है, आपके बाप दादों से चलता रहा है। आज इसी वक्त मैं अपना रिश्ता इस बीमारी से, इस रुकावट से, इस नशे से, इस आदत से मैं तोड़ता हूं, मैं तोड़ती हूं, मैं छुटकारा पाना चाहता हूं। प्रभु यीशु, मेरे शरीर के एक एक हिस्से में तेरी सामर्थ, तेरी शक्ति आए, बीमारी का, बदरू का, शैतानी ताकतों का कोई जगह ना बचे मेरे मस्तिष्क में, मेरे ख्यालों में, मेरी सोचों में, मेरी रूह के अंदर अंदर, मेरे जरे जरे में, मेरे बूंद बूंद में खुदावन यीशु, मेरे बंद बंद में खुदावन यीशु का मस्सा आए, अभिषेक आए। मैं उसका मंदिर हूं, उसका मकदस, उसकी हैकल हूं। यीशु आ, मुझे छू ले, मुझे चंगा कर right now in the name of Jesus Christ, the Son of the living God. I know somebody is watching me and I'm asking the devil to leave your body. I'm asking the शराब to, कि तेरे आपके खानदान से मैं उस शराब को हुक्म देता हूं, you are broken. यीशु के नाम से उस शराब को जो पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाला है, आ रहा है, चलता आ रहा है, मैं अभी इसी वक्त उस शराब को हुक्म देता हूं। Right now I break that curse in Jesus name.
ब्लड ऑफ जीसस इज अगेंस्ट यू। मैं इस बदरू को, इस बीमारी को हुक्म देता हूं राइट नाउ, जो आपको तंग करती है, इस पीड़ा दर्द को हुक्म देता हूं मैं, जो आपको अस्वस्थ करती है, मैं आपके सामने अभी इस वक्त इन जीसस नेम आई कमांड टू गेट आउट फ्रॉम योर सिस्टम, get out from your body, get out from your soul right now in Jesus name, be healed। छुटकारा पाए आप अभी इसी वक्त, somebody right now be healed right now in Jesus name। खुदावन मैं तेरा मस्सा लगाता हूं तेरे लोगों पर, अभी तेरे लहू को लगाता हूं यीशु के नाम से, सिर से लेकर पांव की तली तक इन शरीरों में तेरा काम हो। इस मस्तिष्क में, ख्यालों में, सोचों में किसी को बुरे सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं, बी सेट फ्री इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम। अगर आपके खिलाफ शैतान बीमारी, कमजोरी, रुकावटें लेकर आता है, आपकी तरक्की में रुकावट आ रही है, आप उसको रोके कि उस सोर्स को कहें, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि इन जीसस नेम गेट आउट फ्रॉम माय लाइफ, गेट आउट फ्रॉम माय सिस्टम, गेट आउट इन जीसस नेम। प्रभु यीशु में छुटकारे का ऐलान करता हूं प्रिय भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए, राइट नाउ रिसीव योर हीलिंग राइट नाउ इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम, बी सेट फ्री इन जीसस नेम। यीशु के नाम से बीमारियां, कमजोरियां, पीड़ाएं, दर्द यीशु के नाम से जाती रहे। हालेलुया, 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 यीशु के नाम से। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, हालेलुया। आई कमांड दिस डीमन टू लीव योर बॉडी। रुकावटें डालने वाली, बरकतों में रुकावटें, तरक्की में रुकावटें, पढ़ाई लिखाई में रुकावटें, कामकाज में रुकावटें डालने वाली बदरू, यीशु के नाम से मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, इन जिंदगियों को छोड़ राइट नाउ इन जीसस नेम, यीशु के नाम से। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, बी हील्ड इन जीसस नेम, सेट फ्री राइट नाउ। बीमारियां, कमजोरियां, ट्यूमर, रसौली, इस शरीर के पीड़ा, दर्द, माइग्रेन, यीशु के नाम से, हेडेक, क्रोनिक हेडेक, यीशु के नाम से छोड़ के जाती रहे राइट नाउ इन जीसस नेम, बी हील्ड एंड सेट फ्री। यीशु के नाम से आजाद हो, छुटकारा पाएं यीशु के पवित्र नाम से, इन जीसस नेम, यीशु के नाम से, आमीन, प्रेज गॉड। प्रियजनों, आप मुझे लिखकर बताइएगा कि खुदा ने आपको छुआ है। अपनी गवाही शेयर करें कहीं पर, कलीसिया में बताइएगा, अपने अजीजों को बताएंगे खुदा ने आपके लिए क्या किया है। आप अपने ऐलान, अपनी घोषणा, अपने विश्वास को थामे रहें, खुदा ने आपके साथ है। प्रेज गॉड। अजीजों, फिर से कभी मुझे मौका मिलता है तो आपके साथ फिर से रूबरू होंगे।